पवित्र आत्माओं, जैसा कि आज हमारे शिविर का छठा दिन है, क्या खोया और क्या पाया। शिविर में जब आए थे तब क्या स्थितियां थी, जा रहे हैं तो क्या स्थितियां हैं। प्राकृतिक चिकित्सा शिविर ये इस प्रकार के होते हैं, ये दवाओं पर निर्भर नहीं है शिविर। ये मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, पंचतत्व चिकित्सा है। ये आपकी दिनचर्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया, आप ना करें वो बात अलग है। आपके लिए समय निर्धारित किया गया कि 6 बजे उठना है, रात्रि में सोना है। उसमें आप अपनी इच्छा से फेल हुए होंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक समय निर्धारित रहता है। आहार के विषय में भी आपको बांध करके रखा। घर के जैसा आहार जैसा आप अपने इच्छानुसार खाया करते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा। यही कारण है आज बहन आपके जो मुखमंडल है या आपका शरीर है, इसमें देखने से हल्कापन दिखाई देने लगा है। आज बाबूजी भी बता रहे थे, हमारे अग्रवाल जी, आज टांगों में भी इनके जो निशान थे, दाग धब्बे थे, उसमें भी परिवर्तन आया है। और हर व्यक्ति के शरीर में, क्योंकि जब हम शुद्धिकरण कर रहे होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन चलता है, अंदर से गंदगी को बाहर निकालते हैं, तो स्वाभाविक ही है जब गंदगी बाहर निकल रही है, लाभ तो मिल रहा है, पर ये किस रूप में मिल रहा है, इस शरीर की अपनी अवस्थाओं पर आधारित होता है। जब हम मिट्टी की पट्टी पेट पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, तो मिट्टी अपना तो काम निरंतर कर रही है, वो काम करेगी। डॉक्टर की दवाई करे या ना करे, लेकिन प्राकृतिक जो जीवन शैली है, प्राकृतिक जो उपचार है, ये प्रतिदिन प्रतिक्षण लाभ देता है। इसके साथ ही साथ जब एनिमा दिया जाता है, आप ना चाहो तब भी रेक्टम के अंदर जमा हुआ जो मल है और मल की जो लेयर जमी पड़ी है, वो साफ होती है अंदर से। ये शुद्धिकरण है। ये जो उसके बाद शरीर पर जो आपने पसीना निकाला धूप में बैठ करके, ये बड़ा अद्भुत था। क्योंकि कई लोगों को पसीना ना आने का भी रोग होता है, पसीना नहीं आता बहुत लोगों को, और सर्दियां जब बीत जाती हैं, पूरी सर्दी पसीना नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहे? पूरी सर्दी पसीना नहीं आता। क्यों? दौड़ तो लगाते नहीं, जो लगाते हैं उनको आता होगा। शारीरिक श्रम भी नहीं करते, साइकिल नहीं चलाते, साइकिल चलाए तब भी पसीना आ जाता है। थोड़ा ऊंचे नीचे पर जा रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं तो तब भी सर्दी में पसीना आ जाता है। दूसरे शारीरिक श्रम, कठिन परिश्रम, वो हमारे जीवन से हट गया अलग। पसीना आ गया तो समझो एक अपराध हो गया। शरीर से पसीना बह गया और कपड़े गीले हो गए पसीने में, तो समझो बहुत बुरा हो गया। टेलीविजन वाले कहते हैं तुरंत पाउडर लगा लो, है ना? पाउडर लगवा देते बगल में, पाउडर लगवा देते इधर, तो वो क्या है, बोले कूलिंग हो जाएगी। कूलिंग नहीं हो रही है, आपके जो शरीर के रोम छिद्र थे वो बंद हो रहे हैं, उनको रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी बदमाशी है, आपको भी समझ ही नहीं आ रहा है। इतना बड़ा प्रोपोगंडा है समाज के साथ में। एक और बड़ी समस्या, आपके शरीर के अंदर त्वचा की जो लेयर्स होती हैं, उनके अंदर जड़ों में विजातीय तत्व एकत्र हो गया है और फूट करके बाहर निकल रहा है, और पसीने से भी बदबू आ रही है। तो परफ्यूम लगाने से क्या होगा? पसीने की बदबू परफ्यूम से ठीक होती है क्या? नहीं, पसीने की बदबू का परफ्यूम से कोई लेना देना नहीं है। परफ्यूम तो आप लगा रहे हैं, ओजोन की लेयर पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, ओजोन पर, और इसी के साथ साथ आप परफ्यूम लगा करके एस्थमेटिकल प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं, यानी कि श्वास संबंधी रोग, दमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बुढ़ा होने से पहले वो आ जाएगी। हाँ, और फिर जितना पैसा कमाया है फिर श्वास ठीक करने में लगाना, फिर डायबिटीज ठीक करने में लगाना, फिर ब्रेन को ठीक करने में लगाना। बहुत घूम लिए लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। जिनके पास जा रहे हो ना, वो सारे गुरु हैं, वो वैसे ठीक ना होंगे। क्यों? वो तुम्हारी जीवन शैली को नहीं बदलते,
बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जीवन शैली पर काम नहीं करते, केवल दवाइयां बदलने पर काम करते हैं। महंगी से महंगी दवाइयों पर काम किया जाता है। आपकी जीवन शैली बदल जाए, आपके जीवन में सुगंध आए, आपके शरीर से सुगंध आए, उस पर कोई काम नहीं होता। बहन एक बात बताओ, जब एसिड अंदर सड़ रहा है, एसिड पड़ा रहता है ना अम्ल पित्त, वो जब अंदर सड़ रहा है, बलगम सड़ रहा है, जिसको रेशा बलगम सड़ रहा है, सड़ सड़ करके काला पड़ गया है, बलगम भी काला पड़ गया है और एसिड भी काला पड़ गया है, तो ये माउथ फ्रेशनर मुंह में डालने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हा हा करते ना, हा हा दिखाते हैं कि लोग कर करके, हा हा अब खुशबू आ रही है। अरे खुशबू नहीं, बदबू तो अंदर से आ रही है, वो कहाँ रुकने वाली, वो सब अंदर से नहीं है। इसी प्रकार से आहार, हमारा आहार ठीक नहीं है। जब आहार ठीक नहीं है, हम अपने स्वास्थ्य के अनुरूप कुछ भी आहार नहीं लेते। अभी आजकल एक मैसेज दे रहे हैं मोदी जी कि भाई आप जो ऑयल खाते हैं, अगर 4 बोतल लगती हैं तो उसमें से आप अपनी 1 बोतल हटा दो, 3 में काम करो। और मैं कहूंगा रिफाइंड तो घर में लाना ही नहीं चाहिए। रिफाइंड अगर घर में ले आए, मैदे की चीजें घर में ले आए, और ये टाटा का नमक ये घर में आ गया जिसको समुद्री नमक है, ये घर में जिसके है, चीनी घर में है, चाय की पत्ती जिसके घर में है, उसके परिवार को कोई भी ठीक कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से ये चीजें घर में से हटनी चाहिए। एक बार मैंने कहा कि अगर आप अपने घर की रसोई सुधार लेते हैं तो पूरा परिवार ठीक हो जाएगा, लेकिन घर की रसोई पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आदतें इतनी पक्की डाल दी हैं। मैं कहता कहता थक गया मैं कि चाय छोड़ो, चाय छोड़ो, चाय छोड़ो, वो नहीं छूटती। चाय नहीं छूटी तो बीमारी भी नहीं छूटी, ब्लड प्रेशर भी नहीं गया, हमेशा बना रहता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अपने ऊपर काम करना है, और प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है ये प्राकृतिक जीवन शैली है। तो जितना जितना प्राकृतिक जीवन जियोगे, देखो समस्याओं को तो कोई रोक नहीं सकता जीवन में। कल को मेरे साथ भी समस्या आ सकती है। अभी घुटने में चोट लग गई, वैसे पूरा शरीर ठीक है, अब लंगड़े घूम रहे मेरे चोट लग गई। अब भाई लगने के बाद पता चला कि घुटना कितना कीमती है, और जब यहां इधर चोट लगी थी तो पता चला बाजू कितनी कीमती है। तो जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बहुत अनमोल है। तो इसी प्रकार से बहुत साध करके रखो अपने जीवन को, अच्छे ढंग से इसको लेकर के चलो, और परिश्रम के साथ में जीवन जियो। और जहां भी दोष है भैया, इनको निकाल करके निर्दोष होने में ही लाभ है। आज मेरा एक मंत्र साथ लेके जाना, और जहां पर बैठ के भोजन करते हो ना, वहां पर लिख देना, बिना भूख लगे भोजन करना पाप है। लिख देना मोटे मोटे अक्षरों में। सच कहता हूं, ये वाक्य इतना मजबूत है, अगर किसी को ये समझ में आ गया कि बिना भूख लगे भोजन करना पाप है, क्यों? भूख लगी ना हो, मैं समझ गया बेटा, भूख लगी ना हो और ठूसम ठूस कर रहे, खा, कमजोर हो जाएगा, खा, और नहीं खाएगा तो बता, मैं अभी सारे के सारे राशन पानी लेके पड़ जाओ पीछे। क्या सारे आपकी अब ये हो कि खाऊं या ना खाऊं? सुनिए, अब मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए। तो इसीलिए जब भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। भूख नहीं लग रही है तो किसी कीमत पर भोजन नहीं करना चाहिए। इनकी एक बात उठ रही थी अंदर से, जब ये प्रश्न आए अंदर से, स्वयं के अंदर से, पराठे तो बढ़िया बढ़िया बने हैं और भूख अंदर से है नहीं, तो अंदर से आवाज आ रही, खाऊं या ना खाऊं? तो ऐसी अवस्था में ना खाऊं, कट। अगली बात एक और है, जाऊं या ना जाऊं? जाऊं या ना जाऊं? कहां? चलो तो सचिवालय, शौचालय ऐसे स्थान पर तो आप अवश्य जाइए। जो अंदर से लग रहा है ना, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं आप, यात्रा करने से पूर्व एक बार लघु शंका आदि करके जाना चाहिए, फ्रेश होके जाना चाहिए, ये नियम है। अच्छा चलो बोल ही दो आप, आपके अंदर बोल बोले उठ रहे, बोलो। पीऊं या ना पीऊं? हाँ। तो जरूर पीना चाहिए। क्या? पानी। भैया पीऊं के तो बहुत मतलब हो जाते हैं, है ना? खाऊं या ना खाऊं तो कभी नहीं खाना चाहिए। अब जाऊं या ना जाऊं तो हो ही गया। अच्छा और कुछ बोलना है? नहीं बस।
घूमने जाऊं या ना जाऊं? वो जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए। ठीक है। बड़ों के पैर छूं या ना छूं? छूना चाहिए। अब तो मैं इसी पर लंबा बोलता चला जाऊंगा। बोलो फिर। तो इसी प्रकार से वो सब्जेक्ट कट हो जाता है। फिर अगर हम सब्जेक्ट नया जोड़ दें तो मुश्किल हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अपने ऊपर ध्यान रखना है। और गलतियां बच्चे ही नहीं करते हैं, बड़े भी करते हैं। गलतियां अनपढ़ ही नहीं करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं। पढ़े लिखे भी करते हैं। और पढ़े लिखे जो है ना, अनपढ़ तो साधारण गलती करेगा और पढ़ा लिखा करेगा बड़ी गलतियां, बड़े भारी भारी। और इसी प्रकार से हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई क्या है, वो हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, किस तरह की भाषा बोलनी है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। और तो ये हमें व्यवहार काल में अपने जीवन को ध्यान रखना है। अगर हम अपने जीवन पर ध्यान रखेंगे तो इसमें से फिर आएगी सुगंध, फिर आएगी सुगंध। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत तो सुधरी नहीं है और रात दिन भजन में लगे पड़े। तो इसीलिए अपने जीवन पर हमें ध्यान देना है। ठीक है। और मत तो इरिटेट हो, मत तो चिढ़ो, और मत किसी को चिढ़ पैदा करो। इरिटेशन में जीना, आप बीमारी का रास्ता बना रहे घर में। और बीमारी जब घर में शरीर अंदर पैदा होती है ना, तो उसके बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं शरीर के अंदर। क्यों? उसके लिए फिर गोली खाओगे, गोली की फिर जगह बनेगी और जगह बनेगी। तो बहुत सावधानी से जियो, बिल्कुल मत चिढ़ो किसी भी तरह से। आपके पास में थोड़ा सा सामान है तो मिल बांट के खा लो। एक बड़ी समस्या, पहले समय में भरे पूरे परिवार होते थे या नहीं होते थे? अच्छे भरे पूरे परिवार होते थे। एक गरीब पिता के घर भी कई कई संतानें होती थी। बोलो है ना? होती थी ना कई कई संतान। पिताजी बहुत धनवान नहीं थे, लेकिन उनका भरा पूरा परिवार होता था। आज करोड़ों की संपत्ति ले बैठा है आदमी और घर में एक बच्चा, उसमें भी दुखी है। और वो बच्चों को ऐसे समेट करके सबके साथ बैठ करके बड़े आनंदित होते थे। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों, पिताजी दिन भर से काम से आए और बच्चों के साथ इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि मोबाइल नहीं थे। अब पिताजी आते हैं तो हाथ पैर मुंह धो करके कुछ नाश्ता वास्ता तो वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। दादी अलग अपना व्हाट्सएप चला रही है और बच्चे फिर अपने गेम में लग जाते हैं। बुजुर्ग आदमी हैं या फिर टीवी भी देखने लग जाएंगे। मोदी जी ने क्या कह दिया, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, उस चक्कर में लग जाएंगे। सारी जिंदगी यूं ही ऊहापोह में चली जाती है। तो भैया आहार बदलो, अपनी जीवन शैली बदलो, अपने खान पान पर पूरा ध्यान दो, नहीं तो जीवन एक कौड़ियों के भाव यूं चला जाएगा। और अगर किसी से कोई भूल हो जाती है, उस भूल को गले बांध करके नहीं रखना। जीवन भर के लिए दुश्मनी किसी से पाल करके नहीं रखना। कोई बात हो जाती है, उसका आई गई उसी समय कर डालो, लेकिन मन में गांठ बांध करके मत रखो। एक आदमी ने किसी से बोलना बंद कर बोला, मेरे अंदर उसके प्रति कुछ वैसा नहीं है, वो बात ही नहीं करते। बात नहीं करते हो तब भी है अंदर, चल रही है अंदर, दिमाग में रहता है, तभी तो बात नहीं होती। तो इसी प्रकार से द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य की गांठ नहीं बांधनी है और बहुत जीवन को अच्छे ढंग से जीना है। और बिटिया आप आए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या नाम बेटा आपका? अंश। कितने भाई बहन हो? दो भाई। और दूसरे जो आए थे उस दिन? यही था। वो जो पहले आए थे वो दूसरे थे, ये कल आए। अच्छा अच्छा, पहले आए थे, दूसरे आए थे, दो अच्छा अच्छा, और आए अच्छा। थे। एक भाई था इनका, अच्छा मेरा भाई था, एक उनके चाचा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। शुभकामनाएं मेरी। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो।